सबसे पहले बात मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम की। उनकी प्रधानमंत्री मोदी के साथ काशी में आज मुलाकात हुई और इस दौरान दोनों देशों के डेलीगेशन के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। चीन काल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरिशस पहुंचे और वहां की जीवन पद्धति में रच बस गए। मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर्स नहीं बल्कि एक परिवार है। फ्रेंड्स, मॉरिशस भारत के नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। मार्च में मुझे मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उस समय हमने अपने संबंधों को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया। आज हमने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री रामगुलाम जी और मॉरिशस के लोगों को चागो समझौता संपन्न होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह मॉरिशस को समृद्ध करता है और आज जब हम मॉरिशस के साथियों का काशी में स्वागत कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरिशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है। मॉरिशस को 100 इलेक्ट्रिक बसें दी जा रही हैं, जिसमें से 10 पहुंच चुकी हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में संपन्न हुए कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप समझौते से इसे और बल मिलेगा। हमने तमारिन फॉल्स में 17.5 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के निर्माण में सहयोग देने का निर्णय लिया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में हम लंबे समय से सहयोग करते आए हैं। अब तक 5,000 से ज्यादा मॉरिशस के नागरिकों ने भारत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मेरी मार्च यात्रा के दौरान 500 सिविल सेवकों को ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि इसका पहला बैच इस समय मसूरी में ट्रेनिंग कर रहा है। आज हमने तय किया है कि मॉरिशस में एक नया डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा और जल्द ही हम मॉरिशस में मिशन कर्मयोगी के ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद और मॉरिशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन दिया और इसमें भारत मॉरिशस के साथ दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। मॉरिशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज का निर्णय भी लिया है। ये मॉरिशस के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार जताता हूं। वाराणसी पहुंचते ही मुझे और मेरी पत्नी का जो स्वागत मिला उससे हम दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। मेरा मानना है कि किसी भी अन्य प्रधानमंत्री को ऐसे स्वागत कभी नहीं मिला होगा। मुझे खुशी है कि ये आपके निर्वाचन क्षेत्र में है और मैं समझ सकता हूं कि आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों चुने जाते हैं। ये भारत की मेरी चौथी आधिकारिक यात्रा है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के बाद कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार कर लिया। आरजेडी के साथ सीट बंटवारे से पहले दिल्ली में बिहार के कांग्रेस नेताओं ने पार्टी हाईकमान के साथ हुई बैठक में उन सीटों की फहरिस्त रख दी थी जिन पर बिहार कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की नजर बिहार के सीमांचल इलाके पर है, जहां पर दलित मुस्लिम समीकरण निर्णायक साबित होता है।
बिहार कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को 2 दिन पार्टी नेतृत्व के साथ एक बैठक हुई। बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा सीट शेयरिंग पर हुई। कांग्रेस का बिहार में एमडी यानी मुस्लिम दलित समीकरण वाली सीटों पर लड़ने का प्लान है। सीमांचल क्षेत्र में सीटों पर कांग्रेस कोई समझौता नहीं करना चाहती, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस की शर्तों पर आरजेडी कैसे राजी होगी, क्योंकि आरजेडी की भी नजर सीमांचल की सीटों पर ही है। 2020 में कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कांग्रेस को 19 सीटें जीतने में कामयाबी भी हासिल हुई। ऐसे में कांग्रेस अपने मौजूदा सभी विधायकों वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसके अलावा कांग्रेस ने उन सीटों का चयन भी किया है जिन पर कांग्रेस 2020 के विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। यानी सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा है कि हम मानते हैं कि गठबंधन में नए साथी आए हैं तो सभी को कॉम्प्रोमाइज करना होगा, तभी नए साथी को मौका मिल पाएगा। बिहार कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में मंगलवार और बुधवार को 2 दिन पार्टी नेतृत्व के साथ मीटिंग हुई और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि वो आरजेडी को मर्जी की सीटों के बजाय चुनाव लड़ने के लिए अपनी पसंद की सीटें देंगी। पसंद की सीटें मिलने पर कुछ सीटों पर कांग्रेस समझौता करेगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो 70 सीटें आरजेडी ने दी थी, उनमें 45 सीटें एनडीए के मजबूत गढ़ की सीटें शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक और राइट विंग एक्टिविस्ट चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने जहां यूएई को 9 विकेट से हराकर विजय का आगाज किया है और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ऐसे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम महज 57 रन के स्कोर पर ढेर हो गई। इस मुकाबले में कुलदीप यादव और शिवम दुबे की गेंदबाजी यूएई के लिए एक अबूझ पहेली बनकर रह गई। भारत के खिलाफ जब यूएई की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो यूएई की शुरुआत बहुत अच्छी रही। यूएई का पहला विकेट 26 रन के स्कोर पर गिरा, लेकिन अगले 31 रन बनाने में यूएई के 9 विकेट गिर गए और यूएई की पूरी टीम महज 57 रनों पर ढेर हो गई, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने महज 4 ओवर 3 गेंद में ही 60 रन बनाकर जीत दर्ज कर ली है। यूएई के खिलाफ टीम इंडिया ने 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया। टीम इंडिया में वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव को बतौर स्पिनर जगह मिली। टीम इंडिया का ये जो फैसला है वो ट्रम्प कार्ड साबित हुआ। कुलदीप यादव ने अपनी गेंदबाजी से मैच का पासा ही पलट दिया। कुलदीप यादव ने 2.1 ओवर की गेंदबाजी की और फिर 7 रन देकर के 7 विकेट झटक लिए। यूएई की 58 रनों की चुनौती के जवाब में टीम इंडिया की ओर से अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल बतौर ओपनर मैदान में उतरे और अभिषेक शर्मा ने 16 गेंदों पर 30 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्या 7 रन और उप कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर नाबाद रहे। अब भारत का अगला मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान से होना है। टीम इंडिया ने पहले ही मैच में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं, जिससे साफ हो गया है कि एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है।